हेलो दोस्तों। जिंदगी में हम सब ने कभी न कभी ऐसा समय जरूर देखा है जब अपनी मेहनत और काबिलियत के बावजूद भी हम उस सफलता तक नहीं पहुंच पाते जो हमारे सपनों में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम गलतियां करते हैं या फिर हमारी सोच ही कहीं हमें रोकती है? ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक्स खरीदने और बेचने का नाम नहीं है। ये माइंडसेट और इमोशंस का खेल है। ये वो खेल है जहां सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। अगर हम इस खेल में अपनी भावनाओं पर काबू पा लें और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें तो यकीन मानिए सफलता खुद आपको ढूंढने आ जाएगी। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। इसी स्ट्रगल और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने के लिए दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए एक माइलस्टोन किताब मानी जाती है, ट्रेडिंग इन द जोन। ये किताब सिर्फ एक ट्रेडर के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने माइंडसेट को मास्टर करना चाहता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया किसी रणभूमि से कम नहीं होती। यहां हर मोड़ पर फियर एंड ग्रीड यानी डर और लालच आपका इम्तिहान लेते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो डर लगता है कि कहीं यह डाउन ना चला जाए, और जब प्रॉफिट मिलने लगता है तो लालच बढ़ जाता है कि शायद और मुनाफा हो जाए। यही भावनाएं आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। इस किताब के लेखक मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि मार्केट को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। उनका मानना है कि ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है जिसमें जीतने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिटैच्ड माइंडसेट जरूरी है। मतलब, न तो आपको लॉस से डरना है और न ही प्रॉफिट से जुड़ना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने फियर एंड ग्रीड पर काबू पाकर ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। जब हर फैसला सोच समझकर लिया जाएगा तो आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और सबसे बड़ी बात, मार्केट को किसी बायस के देख पाएंगे। इस किताब के लेसन्स न सिर्फ आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएंगे बल्कि आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस सफर में आप न सिर्फ मार्केट की गहराइयों को समझेंगे बल्कि खुद को भी एक नए नजरिए से देख पाएंगे। बदलते हैं और सफलता की नई कहानी लिखते हैं। चैप्टर 1, सफलता का मार्ग। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि शेयर बाजार में सफलता के लिए तीन मुख्य स्तंभ होते हैं: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सबसे महत्वपूर्ण, मेंटल एनालिसिस। अधिकतर ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी स्टॉक का वास्तविक मूल्य क्या है। इसके बाद वे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मार्केट की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निक भविष्य के संभावित उतार चढ़ाव को अनुमानित करने में मदद करती है। और जब तक शेयर बाजार चलता रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस का महत्व भी बना रहेगा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंटल एनालिसिस के बिना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी अधूरे हैं। मार्केट में जो हो रहा होता है और जो ट्रेडर समझ रहे होते हैं, उनके बीच अक्सर एक बड़ा अंतर होता है। स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए ट्रेडर को सबसे पहले अपनी सोच और मानसिक स्थिति पर काम करना जरूरी है। कई बार ट्रेडर्स मुनाफा कमाने के बावजूद दुखी रहते हैं क्योंकि वे सिर्फ मार्केट की तेजी और मंदी को ही देखते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वे और ज्यादा कमा सकते थे। ये सोच उन्हें अननेसेसरी प्रेशर में डाल देती है। शेयर बाजार में दो प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं। एक जो हमेशा पैसा कमाता है, दूसरा जो लगातार नुकसान उठाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक ग्रुप सफल क्यों होता है और दूसरा असफल? क्या सफल ग्रुप ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्या वे ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं, इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है मेंटल एनालिसिस। जो लोग हमेशा सफलता पाते हैं, वे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में मेंटल एनालिसिस को शामिल करते हैं। वे ये जानते हैं कि एक ट्रेड में उन्हें कितना पैसा कमाना है, कितना रिस्क उठाना है, मार्केट की दिशा क्या है और कब पीछे हटना है। ये लोग अंधविश्वास या इमोशंस में आकर ट्रेड नहीं करते। वे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेते हैं। उनकी सोच दूसरों से अलग होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे एकाग्र, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। यही उनकी सफलता की असली कुंजी होती है।
आप देखेंगे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स या रिटायर्ड प्रोफेशनल्स भी स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाते रहते हैं। इसका कारण यह नहीं कि उन्हें नॉलेज की कमी है, बल्कि असली वजह कुछ और है। अक्सर लोग शेयर बाजार में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके पास सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी विकसित नहीं हुई होती। स्टॉक मार्केट में सफलता का मतलब सिर्फ रिस्क लेना नहीं है, बल्कि समझदारी से रिस्क लेना है। रिस्क एक्सेप्टेंस और सही समय पर लॉस कटिंग करना, ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग स्किल है। जब आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेंगे, तभी आप मार्केट फियर से ऊपर उठ पाएंगे। अगर आप एक ट्रेडर की तरह सोचते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए एक कौशल बन जाएगा। ये स्किल न केवल आपको मार्केट वोलेटिलिटी से बचाएगा, बल्कि आपको बाजार में आगे निकलने में भी मदद करेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि हर ट्रेड से पहले ये तय करना चाहिए कि हम कितना पैसा रिस्क कर सकते हैं। बाजार में प्रॉफिट एंड लॉस का सिलसिला चलता रहेगा। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग को हम एक शांत और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बाजार में बहुत से लोग लगातार हारते जाते हैं क्योंकि वे इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि हर ट्रेड मुनाफा देगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। स्टॉक मार्केट सक्सेस तब मिलती है जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और हर ट्रेड को एक ट्रेडिंग प्लान के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। रिस्क टेकिंग डरावना क्यों लगता है? क्योंकि हम इसे एक डर की तरह देखते हैं, अवसर की तरह नहीं। मान लीजिए कि आप पहली बार किसी मंच पर पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, आपको डर लगेगा। यही डर आपको ट्रेडिंग रिस्क लेने से भी रोकता है। लेकिन जैसे ही आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आपका डर खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो आपका डर खत्म हो जाता है। स्ट्रैटेजी सीखते हैं और लगातार उन पर काम करते हैं, तो मार्केट फियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मेंटल एनालिसिस सिखाता है कि अपने इमोशंस को पहचानें, हर ट्रेड को एक प्लान के साथ लें और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को स्वीकार करें। बाजार में वही लोग सफल होते हैं जो जानते हैं कि वे कितना लॉस बेयर कर सकते हैं और कब रुकना है। वे कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। याद रखें, ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि हर बार मुनाफा कमाना, बल्कि लॉस मैनेजमेंट करना और अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना है। अगर आप हर ट्रेड को प्लानिंग के साथ लेंगे, तो धीरे धीरे आप बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना बंद कर देंगे। आप हर स्थिति का सामना आत्मविश्वास से करेंगे। अंत में मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग स्किल है। जब आप इसे सीख लेंगे, तो शेयर बाजार में आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाजार में सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और अपने इमोशंस पर काबू पाना जानते हैं। याद रखें, सफलता आपके हाथ में है। बाजार को समझें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और फिर एक मजबूत ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ आगे बढ़े। यही रास्ता आपको सफलता की ओर ले जाएगा। चैप्टर 2, ट्रेडिंग बिजनेस के लालच और खतरे। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि लोग अक्सर गलत कारणों से शेयर बाजार की ओर आकर्षित होते हैं। हमें स्वतंत्रता का अनुभव करना पसंद है। हर किसी को अपनी शर्तों पर जीना अच्छा लगता है। लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है, तो यही स्वतंत्रता कई बार हमें मुश्किलों में डाल देती है। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे यहां कोई सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जब आप एक ट्रेड लेते हैं, तो संभावनाओं की एक अनंत दुनिया आपके सामने खुल जाती है। लेकिन फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स अपने पैसे गंवा बैठते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मानसिक ढांचा या साइकोलॉजिकल स्किल्स पूरी तरह से विकसित नहीं होते। जब कोई ट्रेड हमारी सोच के विपरीत जाता है, तो उस समय मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चैलेंज होती है। लेकिन एक कुशल ट्रेडर की पहचान यही है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रह सके। मार्क डगलस कहते हैं कि शेयर बाजार हर पल नए अवसर उत्पन्न करता है, लेकिन असली कला यह है कि इन अवसरों का सही तरीके से फायदा उठाया जाए। लेखक हमें एक छोटे बच्चे से सीख लेने की सलाह देते हैं। बच्चे हर चीज में उत्सुक होते हैं और हर काम में आनंद ढूंढते हैं,
चाहे हालात जैसे भी हो। ट्रेडिंग में भी यही माइंडसेट जरूरी है। हमें हर ट्रेड को सीखने और आनंद लेने का एक मौका मानना चाहिए, बजाय इसके कि हम तनाव में घुलते रहे। ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी है। नुकसान से बचने के लिए डिसिप्लिन का पालन करना अनिवार्य है। शेयर बाजार किसी को भी मानसिक स्थिरता नहीं सिखाता। यहां कोई ऐसा रूल नहीं है जो गारंटी दे कि आज की कीमत कल की ओपनिंग प्राइस के समान होगी। जब आप किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले यह तय करें कि आप कितना रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। यही सोच एक जिम्मेदार और सफल ट्रेडर की नींव रखती है। ट्रेडिंग के दौरान कई चैलेंजेस सामने आते हैं, जिनका सामना हर ट्रेडर को करना पड़ता है। लेखक इस समस्या को 3 मुख्य बिंदुओं में बांटते हैं। पहला, नियमों की कमी। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें कोई निश्चित नियम नहीं होते। खेल या जीवन की हर गतिविधि में कुछ नियम और कायदे होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आपको अपने नियम खुद बनाने होते हैं। दूसरा, जिम्मेदारी ना लेना। ट्रेडिंग के परिणाम, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनकी पूरी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जब मुनाफा हो तो आप खुद को श्रेय दें, और जब नुकसान हो तो बाजार या किस्मत को दोषी ठहराएं। तीसरा, पुरस्कार की लत लगना। ट्रेडिंग के पुरस्कार में खो जाना या ओवर ट्रेडिंग करना ट्रेडर के लिए खतरनाक हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग से बचना बेहद जरूरी है। अगर आप सिर्फ मुनाफे के लालच में लगातार ट्रेडिंग करते हैं, तो यह आदत आपके मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक असर डाल सकती है। सफल ट्रेडर बनने के लिए सही मानसिकता जरूरी। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें आत्मनियंत्रण और अनुशासन सिखाती है। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती बाजार से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच से होती है। आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर परिस्थिति में आपके पास नियंत्रण बना रहे। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो बाजार आपको बार बार हरा देगा। शेयर बाजार हर पल बदलता रहता है, यहां कोई स्थिरता नहीं है। इसलिए अगर आप बाजार के साथ तालमेल बिठाना सीख लें और खुद को उसके अनुसार ढाल लें, तो आप न केवल अपने ट्रेडिंग अनुभव का आनंद ले सकते हैं, बल्कि मुनाफा भी कमा सकते हैं। ट्रेडिंग में सफलता के 3 स्तंभ, अनुशासन, मानसिक संतुलन, जिम्मेदारी लेने की आदत बाजार हर पल अनगिनत अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना आपके मनोवैज्ञानिक और मानसिक कौशल पर निर्भर करता है। इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग करें, यह याद रखें कि बाजार या भाग्य को दोष देना सही नहीं है। असली जिम्मेदारी आपकी है। चैप्टर 3, जिम्मेदारी का स्वीकार। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता आपके हाथ में है। बाजार अवसर देता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे भुनाते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ एक गतिविधि नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना सफलता की ओर पहला कदम होता है, लेकिन यह उतना आसान भी नहीं है। जिम्मेदारी लेना ठीक वैसे ही है जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर जीत और हर हार की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। आप अपनी गलतियों और सफलताओं के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, यही समझना आपको एक कुशल और सफल ट्रेडर बना सकता है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग महज एक काम नहीं, बल्कि एक कला है, और इस कला को निखारने के लिए जिम्मेदारी का बोझ उठाना अनिवार्य है। डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा होती है डर। जब आप इस डर पर काबू पाना सीख जाते हैं, तो आपकी गलतियां भी कम होने लगती हैं। एक सफल ट्रेडर की तरह सोचना और नई चीजें सीखने की आदत विकसित करना जरूरी है। डर और लापरवाही से बचकर हमें अपने हर निर्णय को आत्मविश्वास के साथ लेना होगा। कई बार हम अनावश्यक आशाएं पाल लेते हैं और उनका पीछा करते हुए गलत फैसले ले बैठते हैं। एक कुशल ट्रेडर वही होता है जो लगातार मिलने वाली जीत से अति आत्मविश्वास में नहीं आता और अपनी मानसिकता को स्थिर बनाए रखता है। क्या आप नुकसान से सीखते हैं या बाजार को दोष देते हैं? ट्रेडिंग पैसा कमाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब नुकसान होता है
तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उस नुकसान से सीखने की कोशिश करते हैं या फिर बाजार को दोष देते हैं? लेखक कहते हैं कि कौशल हमेशा परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन जीतने का जज्बा और जिम्मेदारी लेने की भावना हर हाल में होनी चाहिए। डर और लालच नए ट्रेडर्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अक्सर डर के कारण अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं और लालच के चलते खराब ट्रेड हमारी स्थिति और खराब कर देते हैं। ओवर ट्रेडिंग एक छुपा हुआ खतरा। जब कोई ट्रेडर लगातार जीत रहा होता है, तो वह अक्सर अपनी सफलता को हल्के में लेने लगता है। इस आत्मसंतोष के चलते वह ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, नियमों का उल्लंघन करता है और अंततः अपना पैसा खो देता है। यह व्यवहार न सिर्फ हानिकारक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि ट्रेडर ने अभी भी जिम्मेदारी लेना नहीं सीखा। आंकड़ों की माने तो सिर्फ 10% ट्रेडर्स ही लगातार मुनाफा कमा पाते हैं, जबकि 30 से 40% ट्रेडर्स हमेशा नुकसान झेलते हैं, क्योंकि वे मार्केट की चाल को समझने में असफल रहते हैं। बाकी 40 से 50% ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं, लेकिन वे उस पैसे को स्थायी रूप से बनाए रखने का कौशल नहीं रखते। कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो लगातार प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन एक बड़े लॉस में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। सफलता का सबसे बड़ा राज है सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस के बीच बैलेंस। मार्केट किसी भी ट्रेडर की गलती से प्रभावित नहीं होता, ये अपनी ही गति से चलता है और ट्रेडर को इस गति को समझने और अपनाने की जरूरत होती है। अगर आप अपने रिजल्ट्स की जिम्मेदारी नहीं लेते, तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना ग्रोथ और बदलाव की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। जब हम हारते हैं, तो मार्केट को ब्लेम करना आसान लगता है, लेकिन सच ये है कि मार्केट ना हमारा एनिमी है और ना ही फ्रेंड। ये हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज का सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। एक ट्रेडर की सफलता की है जीत की माइंडसेट को डेवलप करना। आपकी जीत और हार के लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि मार्केट। राइटर मार्क डगलस इस चैप्टर के अंत में कहते हैं कि मार्केट से लड़ने का मतलब है खुद से लड़ना, और अपनी जिम्मेदारियों से भागने का मतलब है अपनी सफलता के रास्ते खुद बंद कर लेना। चैप्टर 4, माइंडसेट ऑफ कंसिस्टेंसी। मार्क डगलस अपने इस चैप्टर में समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी एक मानसिक अवस्था है जो ट्रेडिंग के लिए जरूरी फंडामेंटल स्ट्रेटजीज पर बेस्ड होती है। ये माइंडसेट ना केवल आपके ट्रेडिंग स्किल्स को एनहांस करता है, बल्कि इसे एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका भी देता है। जब आप अपने पैसे से ट्रेडिंग करते हैं और जब कोई दूसरा ट्रेडर आपको फंड देकर ट्रेडिंग के लिए इंस्पायर करता है, तो इन दोनों सिचुएशंस में बड़ा फर्क होता है। अपने पैसे का यूज करते समय हर स्टेप पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, जबकि दूसरे के पैसे से ट्रेड करने पर डिसीजन मेकिंग में वो सीरियसनेस कम हो सकती है। ट्रेडिंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक आर्ट और माइंडसेट भी है। जब आप इसे आर्ट की तरह देखना शुरू करेंगे, तभी इसके हर पहलू का सही सेंस आएगा। ये सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसमें मेंटल स्टेबिलिटी भी बेहद जरूरी होती है। ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और हर बार जीतना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रगल से भरी ही रहेगी। ट्रेडिंग के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि मार्केट हमारे खिलाफ है, लेकिन असल में ये हमारा माइंड है जो हमें इस तरह सोचने पर मजबूर करता है। बाजार हमें हर पल सूचनाएं देता है, लेकिन हम उन्हें स्वीकार करने में अक्सर असफल हो जाते हैं। गलत निर्णय और धारणाओं के कारण हम खुद को नुकसान के चक्रव्यूह यानी साइकिल ऑफ लॉस में फंसा लेते हैं। असल में एक ट्रेडर का संघर्ष बाजार के खिलाफ नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर के डर, असुरक्षा और मानसिक संघर्ष से जूझ रहा होता है। ये मानसिक प्रतिरोध ही हमें सही फैसले लेने से रोकता है। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार के हर पहलू को खुले दिमाग से स्वीकारना जरूरी है। ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रिस्क को समझना और उसे स्वीकार करना। अगर आप रिजल्ट से डरते हैं, तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। फियर आपके विचारों और दृष्टिकोण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मार्क डगलस बताते हैं कि आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।
बाजार के अनिश्चित स्वभाव को स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने भीतर के संघर्ष को खत्म कर देते हैं, तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले डर से मुक्त होना जरूरी है। जब आप फियरलेस ट्रेडिंग करेंगे, तो रिस्क लेना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगेगी। लेकिन कई बार जब मार्केट में खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। इस पैनिक की वजह से वे गलत फैसले लेते हैं, जो न सिर्फ उनके प्रॉफिट्स को कम करता है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। यही वह समय होता है जब मेंटल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेना बेहद जरूरी है। केयरलेस ट्रेडिंग आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए नए विचारों और न्यू माइंडसेट को अपनाना भी जरूरी है। मार्केट में हर दिन नए बदलाव होते हैं, और इन्हें समझकर अपनी स्ट्रेटेजी में सुधार करना सफलता की कुंजी है। अगर आप बाजार को खुली सोच के साथ अपनाते हैं, तो आप मार्केट से वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ट्रेडिंग में मन को स्थिर, स्टेबल रखना बेहद जरूरी है। जब आपका माइंड शांत और संतुलित होगा, तो आप मार्केट की अनसर्टेनिटी को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। गलत धारणाओं और विचारों को त्यागना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। डगलस कहते हैं कि मार्केट से आपको केवल वही मिलेगा जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं। इसीलिए अपनी बिलीव्स को स्पष्ट और सकारात्मक रखें। जब आप मानसिक ताकत हासिल कर लेंगे, तो आप मार्केट की हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। चैप्टर 5, धारणा में गतिशीलता, द डायनेमिक्स ऑफ बिलीफ। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें यह सिखाते हैं कि ट्रेडिंग की सफलता सिर्फ टेक्निकल ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी धारणाओं और मानसिकता पर भी निर्भर करती है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी गलत धारणाओं और अननेसेसरी फियर्स से दूर करना, ताकि आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सके। मार्केट खुद कोई ऐसा डेटा निर्माण नहीं करता जो विशेष रूप से किसी के लिए यूजफुल या यूजलेस हो। मार्केट में मौजूद हर जानकारी न्यूट्रल होती है। ये ट्रेडर का दृष्टिकोण और उसकी मानसिकता होती है, जो उस डेटा को सही या गलत बनाती है। ट्रेडिंग के सफर में सफलता और असफलता पूरी तरह से ट्रेडर की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सफल ट्रेडर वह होता है जिसे मार्केट से डर नहीं लगता। उनके लिए ट्रेडिंग में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वे रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कला जानते हैं। मार्क डगलस के अनुसार हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए अपने मन से हानिकारक मानसिक बग्स को निकालना बेहद जरूरी है। सिंपल और पॉजिटिव माइंडसेट का विकास ही वह बदलाव है जो आपको ट्रेडिंग में सफल बना सकता है। जब आप अपनी सोच को सिंपल और क्लियर रखेंगे, तब आप मार्केट में मौजूद अपॉर्चुनिटीज का सही तरीके से लाभ उठा पाएंगे। ट्रेडिंग का असली मकसद हर समय सही मौके की तलाश करना है। इसके लिए आपको अपने दिमाग के एनालिटिकल ट्रैप से बाहर निकलकर मेंटल एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है आपका दृष्टिकोण। मार्क डगलस बताते हैं कि एक ही चार्ट को अलग अलग लोग अलग नजरिए से देख सकते हैं। चार्ट तो वही रहता है, लेकिन आपकी सोच और नजरिया ही उसे खास बनाते हैं। ट्रेडर को यह समझना होगा कि चार्ट पर छिपे हुए अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए अपनी धारणा को बदलना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेडर्स चार्ट को वैसे ही देखते हैं जैसा वे देखना चाहते हैं, लेकिन इस माइंडसेट की वजह से वे सही रिजल्ट्स नहीं पा सकते। हर दिन मार्केट नई परिस्थितियां पैदा करता है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जिसका फोकस सिर्फ वर्तमान डेटा पर होता है। वो अपने पिछले अनुभवों और भविष्य की अटकलों को छोड़कर सिर्फ वर्तमान अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान केंद्रित करता है। ट्रेडिंग में डर और असुरक्षा सबसे बड़े बाधक हैं। जब मार्केट की स्थिति फियरफुल लगती है, तो एक ट्रेडर अक्सर घबरा जाता है। मार्क डगलस इस स्थिति को समझाने के लिए कुछ सवाल पूछते हैं। क्या मार्केट की करंट इंफॉर्मेशन वास्तव में खतरनाक है, या यह सिर्फ आपकी माइंडसेट का प्रभाव है? अगर आपके पिछले 2-3 ट्रेड्स गलत गए हैं और अब आपके सामने कुछ अच्छे अवसर हैं, तो क्या आपको यह रिस्की लगता है? क्या आप ये सोचने लगते हैं कि ये ट्रेड भी गलत हो सकता है, और इसी सोच के कारण
आप एक अच्छा अवसर खो देते हैं। लेखक बताते हैं कि ट्रेडर अक्सर इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे अपने मन में रॉन्ग बिलीव्स एंड फियर को जगह देते हैं। उनका डर और असुरक्षा उन्हें बेहतर निर्णय लेने से रोकते हैं। ट्रेडिंग सक्सेस का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अपनी धारणाओं को डायनामिक बनाए रखें। मार्केट हर दिन नया है और आपको भी हर दिन एक फ्रेश माइंडसेट के साथ उसे समझना होगा। इस अध्याय का संदेश साफ है। ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता आपके माइंडसेट से होकर गुजरता है। डर, असुरक्षा और गलत धारणाओं को दूर करके ही आप बाजार की संभावनाओं को सही ढंग से देख सकते हैं। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपनी सोच को फ्लेक्सिबल और अपनी मानसिकता को पॉजिटिव बनाए रखेंगे, तो आप हर मार्केट अपॉर्चुनिटी का सही फायदा उठा पाएंगे। ट्रेडिंग केवल डेटा या टेक्निकल नॉलेज का खेल नहीं है, ये एक मेंटल गेम है। और इस खेल में जीतने के लिए आपको अपनी धारणा को लगातार चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना होगा। चैप्टर 6, बाजार का रवैया। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में मार्केट बिहेवियर और इसे समझने की अहमियत पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि किसी भी ट्रेडर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अक्सर उसके हाल के 2-3 ट्रेड्स के रिजल्ट से प्रभावित होती है। अगर हाल के ट्रेड अच्छे रहे हों तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन अगर लॉसेस हुए हों तो डर हावी होने लगता है। हालांकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर इस मानसिकता से ऊपर होता है। वह अपने पास ट्रेड से न तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है और न ही डिसहार्टेंड। सक्सेसफुल ट्रेडर्स में कोई असाधारण गुण नहीं होते, बल्कि उनकी सफलता का रहस्य उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में छिपा होता है। वे फियर एंड कॉन्फिडेंस के बीच बैलेंस बनाए रखते हैं और मार्केट अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से पहचानते हैं। वे बाजार को समझते हैं और उसी के अनुसार ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन का अर्थ है कि वे वर्तमान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि भविष्य की चिंताओं या पिछले अनुभवों पर। ऐसे ट्रेडर्स बाजार के तात्कालिक लाभ या हानि की अधिक परवाह नहीं करते। चाहे कुछ भी हो जाए, वे आत्मसंदेह या आंतरिक संघर्ष से प्रभावित हुए बिना अपनी योजना के अनुसार काम करते रहते हैं। उनका ध्यान बाजार में उपलब्ध अवसरों को पहचानने और उनका सही समय पर लाभ उठाने पर रहता है। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित की जा सकती है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि व्यापार में सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना जरूरी नहीं है। अगर कोई प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता तो उसे टालने की कला सीखनी चाहिए। इसी तरह चार्ली मंगर कहते हैं कि केवल बुद्धिमान बनने की कोशिश से ज्यादा जरूरी यह है कि आप गलत निर्णय लेने से बचें। यह दृष्टिकोण लंबी अवधि में अधिक फायदेमंद साबित होता है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए स्पष्ट सोच और सही धारणा आवश्यक है। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें समय और स्थान की कोई सीमा नहीं होती। बाजार किसी भी समय अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार कर सकता है। मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार में मुनाफा कमाने के केवल दो ही रास्ते हैं। एक सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचना, दो महंगे में बेचकर सस्ते में खरीदना। लेखक ट्रेडिंग की 3 प्रमुख गलतियों का जिक्र करते हैं जो अक्सर नए और अनुभवी दोनों ट्रेडर्स करते हैं। रिस्क को परिभाषित ना करना। यदि आप रिस्क का आकलन नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग में असफल हो सकते हैं। नुकसान को कम करने में असफल रहना। यह समझना जरूरी है कि नुकसान को कैसे नियंत्रित किया जाए। सही समय पर लाभ बुक ना करना। मुनाफा कमाने का सही समय ना पहचानना आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है। बाजार में कीमतें दो मुख्य ताकतों के कारण बदलती हैं। बुल्स तो तेजी वाले, बेयर्स मंदी वाले। इनकी गतिविधियां कीमतों पर प्रभाव डालती है। हालांकि मार्क डगलस बताते हैं कि इन ताकतों के पीछे छिपी वास्तविक शक्तियों को पहचानना ही ट्रेडिंग की कुंजी है। इस अध्याय में लेखक हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि बाजार में कुछ भी संभव है। यदि हम इस मानसिकता को अपना लें तो हमारा मस्तिष्क संभावनाओं को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब हम इस विश्वास के साथ ट्रेडिंग करते हैं कि हर स्थिति एक अवसर है, तो हमारी सोच अधिक खुली और लचीली बनती है। चैप्टर 10, ट्रेडिंग का दूसरा पक्ष, संभावनाओं का खेल। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग के दूसरे पहलू को उजागर करते हैं
जो संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेने की कला है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग और जुए में सतही तौर पर कुछ समानताएं दिखती हैं, लेकिन इनकी बुनियादी संरचना में बड़ा अंतर है। जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें अनगिनत संभावनाएं होती हैं, जबकि ट्रेडिंग एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जहां संभावनाओं की पहचान और प्रबंधन किया जाता है। जिस तरह जुए के अड्डे में सूचनाएं स्वतः ही उपलब्ध होती हैं, वैसे ही बाजार भी हमें निरंतर संकेत देता है। लेकिन इन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही होता है, पैसा कमाना और उसे अपने साथ ले जाना। हालांकि इनकी प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। ट्रेडिंग सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि रणनीति का खेल। ट्रेडिंग में निरंतर सफलता आपकी धारणाओं, ज्ञान, समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इसे जुए की तरह सिर्फ भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखा जा सकता। जुए में आप केवल किस्मत के भरोसे होते हैं। ट्रेडिंग में आपको संभावनाओं के पैटर्न और सूक्ष्म संकेतों का गहराई से अध्ययन करना होता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी खेल में, चाहे वह जुआ हो या ट्रेडिंग, अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह अध्ययन सिर्फ एक चीज पर केंद्रित होना चाहिए। आगे क्या हो सकता है? भविष्य की संभावनाओं को चुनना इतना आसान क्यों नहीं है? इसके दो मुख्य कारण हैं। बाजार में दिखने वाले संकेत अक्सर अनिश्चित और सूक्ष्म होते हैं। हमारे निर्णयों पर हमारे विश्वास और समग्र सोच का प्रभाव पड़ता है, जिससे हम कभी-कभी स्पष्ट संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। सफल ट्रेडिंग के लिए जरूरी बातें, सभी संकेतों और इंडिकेटर्स का गहराई से अध्ययन करें। सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर सही है, यह भी जानना जरूरी है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। परफेक्ट टाइमिंग की कला बेहद महत्वपूर्ण है। मुनाफे के लिए सही समय पर एंट्री और एग्जिट का निर्णय लेना ट्रेडिंग के सबसे जरूरी कौशलों में से एक है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे, तो आप ट्रेडिंग में बेहतर निर्णय ले पाएंगे और इसे जुए से अलग एक सुनियोजित रणनीति के रूप में देख पाएंगे। मानसिकता ही सफलता की कुंजी है। सभी संकेतक हर बार सही साबित नहीं होते, लेकिन ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपकी मानसिकता हर वक्त सही होनी चाहिए। यही वह आधार है जिस पर आपके सारे निर्णय टिके होते हैं। एक सफल ट्रेडर कभी भी अपनी मानसिकता को हर ट्रेड के साथ नहीं बदलता। ट्रेडिंग का निर्णय आत्मविश्वास, आकलन और जिम्मेदारी के साथ लिया जाना चाहिए। बाजार में कुछ भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि हमेशा एक योग्य टारगेट लेकर चलें, रिस्क को मैनेज करें और हर छोटी बड़ी संभावना पर ध्यान दें। वर्तमान पर ध्यान दें, न कि भूतकाल या भविष्य पर। एक सफल ट्रेडर भूतकाल और भविष्य की चिंता में समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि केवल वर्तमान पर केंद्रित रहता है। वह बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करता है और जोखिम लेने में विश्वास रखता है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा दांव पर होता है, इसलिए आपको जो भी मिले उसे पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भूतकाल के गलत फैसलों पर पछतावा करने से वर्तमान के अच्छे अवसर नहीं गंवाने चाहिए। डर और लालच, तो सबसे बड़े शत्रु। डर और लालच ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लालच आपको बार बार अनावश्यक ट्रेड लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि डर अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से रोकता है। एक सफल ट्रेडर इन दोनों पर नियंत्रण रखता है। लेखक यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सूक्ष्म घटकों और संभावित परिणामों का सही विश्लेषण करना। गलत फैसलों से सीखे, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान निर्णयों पर हावी ना होने दें। अपने रुचियों के साथ काम करना। अध्याय 8 में लेखक मार्क डगलस ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी रुचियां और उनकी विशेषताएं हमें सफलता के मार्ग पर ले जाने में कितनी महत्वपूर्ण होती है। वे बताते हैं कि रुचियां सिर्फ व्यक्तिगत आनंद का स्रोत नहीं है, बल्कि वे हमें लगन और कुशलता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। ट्रेडिंग के संदर्भ में लेखक स्पष्ट करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद से एक ट्रेडर बाजार के उतार चढ़ाव को बेहतर समझ सकता है। लेकिन सिर्फ तकनीकी ज्ञान काफी नहीं है। अभी और यहीं के सिद्धांत को अपनाएं। बाजार हर पल नए अवसर देता है और इन अवसरों को पहचानने के लिए हमें अपने डर और गलत धारणाओं से बाहर निकलना होगा। लेखक बार बार ये याद दिलाते हैं कि बाजार में हर पल अद्वितीय होता है। जब हम डर के कारण
ट्रेडिंग से बचते हैं तो बाजार के अवसरों को खो देते हैं। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम बाजार को सिर्फ गणितीय दृष्टिकोण से देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और इसी गलतफहमी में फंस जाते हैं। हमारा माइंड ये मान लेता है कि जो हमने पहले देखा या एक्सपीरियंस किया है वही दोबारा होगा। लेकिन मार्केट की रियलिटी यह है कि हर मोमेंट नई पॉसिबिलिटीज और नई सिचुएशंस लेकर आता है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें यह एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट में हर चीज अनसर्टेन है। हमें अपनी पुरानी धारणाओं से बाहर निकलकर मार्केट की रियलिटी को अपनाना होगा। मार्केट के 5 महत्वपूर्ण सत्य, इस चैप्टर में राइटर ने मार्केट के 5 इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स बताए हैं जो हर ट्रेडर को समझने चाहिए। वर्ल्ड मार्केट में हर समय अननोन फोर्सेस एक्टिव रहती है। इसका मतलब है कि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। हमें इसकी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना होगा। टू प्रॉफिट कमाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा। ये सोचना कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं हमें गलत डायरेक्शन में ले जाता है। हमें सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी और स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। 3, हर ट्रेडिंग रिजल्ट कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ये फैक्टर्स इतने यूनिक होते हैं कि उनका एग्जैक्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। 4, ट्रेडर की सक्सेस उसके इनर बिलीफ और डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस और माइंडसेट आपकी सफलता को इम्पैक्ट करता है। 5, मार्केट का हर मोमेंट यूनिक होता है। कोई भी मोमेंट पिछले मोमेंट की तरह नहीं होता। इसे समझना ट्रेडिंग में सफलता की है। ट्रेडिंग में स्क्वायर का बड़ा हिस्सा साइकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने पर डिपेंड करता है। जब आप रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं और उसे चैलेंज की तरह लेते हैं तो आप अपने डर पर कंट्रोल पा सकते हैं। यह मानसिक तैयारी आपको वो ऊर्जा देती है जो आपको बाजार के अवसरों को पहचानने में मदद करती है। जब आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आप आसानी से ट्रेडिंग के फ्लो में आ सकते हैं। वह स्टेट जहां आप न सिर्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर होते हैं बल्कि मार्केट के हर सिग्नल को सही तरीके से समझने में भी केपेबल हो जाते हैं। चैप्टर विश्वास की प्रकृति, द नेचर ऑफ बिलीफ, बाय मार्क डगलस। मार्क डगलस इस अध्याय में विश्वास की गहराइयों और उसकी भूमिका को ट्रेडिंग की दुनिया में समझाते हैं। उनका कहना है कि अगर आप बाजार में नई संभावनाओं को उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होना होगा। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए व्याकुलता या आंतरिक संघर्ष को दूर करना बेहद जरूरी है। यह अध्याय बिलीफ सिस्टम को विस्तार से समझाता है। हमारा माइंड अक्सर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद नहीं होता। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते तो पास्ट और फ्यूचर के विचार हमारे डिसीजंस को प्रभावित करने लगते हैं। यह आदत खासकर ट्रेडिंग में नुकसानदेह हो सकती है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करना होगा। अगर हम पुराने विश्वासों और अनुभवों को छोड़कर वर्तमान में जीना नहीं सीखते तो ट्रेडिंग एक कठिन अनुभव बन सकती है। विश्वास का स्वरूप, द स्ट्रक्चर ऑफ बिलीफ। बिलीफ सिस्टम को समझना हमारी थिंकिंग को मजबूत करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने विश्वासों की उत्पत्ति को पहचानते हैं तो यह हमें नई मनोवैज्ञानिक धारणा विकसित करने में मदद करता है। ये नई धारणा, न्यू पर्सपेक्टिव, हमें सफल ट्रेडर बनने की दिशा में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है। मार्क डगलस बताते हैं कि विश्वास 2 प्रमुख कारकों पर आधारित होते हैं। हमारे व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस से उत्पन्न होते हैं। हमारे कार्यों और विचारों, एक्शंस एंड थॉट्स के माध्यम से व्यक्त होते हैं। ट्रेडिंग में भी हमारे विश्वास हमारे निर्णय और परिणामों को सीधा प्रभावित करते हैं। हम अपने बिलीव्स को अपने एक्शंस और वर्ड्स के माध्यम से व्यक्त करते हैं। विश्वास और प्रेरणा, बिलीफ एंड मोटिवेशन। लेखक बताते हैं कि हमारी रुचियां, इंटरेस्ट, हमारी प्रेरणा मोटिवेशन का मूल स्रोत होती है। इसी मोटिवेशन से हमारे जीवन और कार्यों को एक आकार और दिशा मिलती है। श्रद्धा, फेथ और विश्वास, बिलीफ, जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करते हैं। जब आप ट्रेडिंग में गहरी रुचि और श्रद्धा रखते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग और फियरलेस बनता है। कंक्लूजन, अगर आप अपने विश्वासों को सही दिशा में मोड़ते हैं
तो आप बाजार में नई संभावनाएं तलाश सकते हैं और एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। अगला अध्याय, बाजार की मनोवैज्ञानिक गतिशीलता। जानिए कि मार्केट साइकोलॉजी को समझकर आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो यह आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता है। ट्रेडिंग सिर्फ एक टेक्निकल प्रक्रिया नहीं है, यह आपके मन और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। लेखक कहते हैं कि आपको ट्रेडिंग में अपने पोजीशन की रेगुलर रिव्यू करनी होगी। यह समझना जरूरी है कि क्या आपकी मार्केट में रुचि वास्तविक और निरंतर है। अगर ऐसा है तो आप निश्चित रूप से अपने प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। इस अध्याय के अंत में लेखक ट्रेडिंग के लिए सेल्फ एनालिसिस का सुझाव देते हैं। वे आपको खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आपके पास ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त एनर्जी, कैपेबिलिटी और टाइम है? क्या आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को आगे बढ़ाने और उनमें सुधार करने के लिए तैयार हैं? अगर आपके पास सही बिलीफ, पैशन, लव और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनेंगे? क्या आप अपने जीवन और ट्रेडिंग में एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपना रहे हैं? लेखक बताते हैं कि जीवन में एक शारीरिक और मानसिक व्यवस्था होना जरूरी है। ये सिस्टम केवल खुद को गहराई से समझने और अपनी कमजोरियों को पहचानने से आती है। चैप्टर 10, ट्रेडिंग पर आपके विश्वास का प्रभाव। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे बिलीफ्स का हमारी ट्रेडिंग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ट्रेडिंग की सफलता केवल टेक्निकल नॉलेज या मार्केट की समझ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम खुद को और अपने बिलीव्स को कितनी गहराई से समझते हैं। अपने बिलीव्स की जांच करना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे थॉट्स, डिसीजंस और अंततः हमारे रिजल्ट्स को गाइड करते हैं। ये समझना कि हमारा माइंड कैसे काम करता है और हमारे बिलीव्स कैसे बनते हैं, ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी और सक्सेस पाने का पहला कदम है। ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटमेंट खतरनाक हो सकते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं या एक्सेसिव इमोशंस के साथ काम करते हैं, तो हम गलतियां करने की संभावना बढ़ा देते हैं। लेखक का कहना है कि आपके विचार बैलेंस्ड और प्रेजेंट मार्केट कंडीशन से जुड़े होने चाहिए। अगर आपके विचार रियलिटी से मैच नहीं करते, तो यह हैवी लॉस का कारण बन सकता है। हमारे बिलीव्स सिर्फ ट्रेडिंग को ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में गहराई से जड़े होते हैं और हमारे हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। हमारे अनुभव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक बसे होते हैं और धीरे धीरे यही हमारे बिलीव्स का निर्माण करते हैं। कई बार वे अनुभव जो हमें स्पष्ट रूप से याद भी नहीं रहते, हमारे विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। मार्क डगलस के अनुसार अपने विश्वासों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना ट्रेडिंग सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है। यह सेल्फ असेसमेंट आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके निर्णय किस दिशा में जा रहे हैं और क्या वे सही हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा माध्यम है जो वेल्थ क्रिएशन के कई अवसर प्रदान करता है, लेकिन समाज अक्सर यह मानता है कि मनी मेकिंग के कुछ तरीके गलत या अनैतिक हो सकते हैं। यह धारणा हमें अंदर से प्रभावित कर सकती है और हमारे निर्णयों में अनसर्टेनिटी पैदा कर सकती है। अगर आप अपनी इनर बिलीव्स के प्रति जागरूक हैं और उनमें क्लैरिटी रखते हैं, तो यह नेगेटिव माइंडसेट आपको परेशान नहीं करेगा। अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज के प्रति ईमानदार रहना न केवल आपकी ट्रेडिंग को, बल्कि आपके पूरे जीवन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। बिलीफ सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी बाहरी दबाव का विरोध कर सकती है। लेखक का मानना है कि अगर हमारे बिलीव्स मजबूत और स्पष्ट हैं, तो वे हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखते हैं। हमारी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार हम अपने बिलीव्स को बदल सकते हैं। माइंडसेट चेंज कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ते हैं, तो हमारे बिलीव्स भी बदलते हैं और इसका असर हमारी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और जीवन के अन्य क्षेत्रों में साफ दिखाई देता है। ट्रेडिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब हम अपने बिलीव्स को पहचान लेते हैं, तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स को दूर करना
और पॉजिटिविटी पर फोकस करना हमें स्ट्रांग मेंटल फाउंडेशन देता है। लेखक ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता केवल प्रॉफिट तक सीमित नहीं है। यह सेल्फ डिसिप्लिन, क्लैरिटी और मेंटल पीस पर आधारित होती है। चैप्टर 11, ट्रेडर की विचारधारा। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में ट्रेडर की विचारधारा और मानसिकता पर चर्चा करते हैं। ट्रेडिंग को अक्सर सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा अनिश्चितता होती है। जब भी कोई ट्रेड लिया जाता है, ये कभी निश्चित नहीं होता कि आगे क्या होगा। यही अनिश्चितता ट्रेडिंग को चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों बनाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को लगातार विकसित करना होगा। ये केवल तकनीकी ज्ञान या बाजार को समझने तक सीमित नहीं है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। लेखक ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए 3 चरण बताए हैं, जो ट्रेडिंग में दक्षता और सटीकता को विकसित करने में मदद करते हैं। एक मैकेनिकल स्टेज, यांत्रिक चरण। इस चरण में ट्रेडर को एक असीम वातावरण में आत्मविश्वास विकसित करना होता है। इस स्तर पर मुख्य फोकस अपनी ट्रेडिंग प्रणाली को समझने और उस पर भरोसा करने पर होना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग का उपयोग करें और संभावनाओं का विश्लेषण करें। हर बार बाजार का सही तरीके से मूल्यांकन करें और अपने फैसलों में स्थिरता लाएं। मार्क डगलस बताते हैं कि इस चरण में सबसे बड़ी चुनौती बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करना और फिर भी अपनी रणनीतियों पर विश्वास बनाए रखना है। 2 सेल्फ डिसिप्लिन स्टेज, व्यक्तिगत निष्ठा। यह वह समय है जब ट्रेडर को आत्म मूल्यांकन करना होता है। ट्रेडिंग के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारने के लिए खुद को परखना बेहद जरूरी है। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी पर नियंत्रण पाना जरूरी है। बाजार में हर छोटी बड़ी घटना आपके फैसलों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अपने डर और असुरक्षा को पहचानें और उन पर काम करें। ये प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यही ट्रेडर को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। 3 इंट्यूटिव स्टेज, सहज अवस्था। इस चरण में ट्रेडर को अपने इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान के साथ ट्रेडिंग करनी होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल करना। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तो आप अपने अनुभव, ज्ञान और अंतर्ज्ञान के आधार पर सहजता से ट्रेड कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश: ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी खेल नहीं है, यह मानसिकता, आत्मनियंत्रण और धैर्य का भी खेल है। अगर आप इन 3 चरणों में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। यह अवस्था लंबे समय और समर्पण से हासिल होती है। यहाँ एक सफल ट्रेडर बाजार के हर पहलू को गहराई से समझता है और बिना ज्यादा सोचे सही फैसले लेता है। लेखक बताते हैं कि हर ट्रेड में यह सोचना कि टारगेट कब पूरा होगा सही नहीं है। समय की चिंता करने के बजाय सही समय पर ट्रेड में प्रवेश करें, स्टॉप लॉस सेट करें और जो भी मुनाफा दिख रहा हो उसे समय रहते सिक्योर कर लें। ट्रेडिंग को अनिश्चित प्रक्रिया माने और इसे स्वीकार करें। लेखक इसे कसीनो की तरह बताते हैं, जहां अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। लेकिन कसीनो में जीतने के लिए बेहतर रणनीति और मानसिक स्थिरता जरूरी होती है, और यही बात ट्रेडिंग में भी लागू होती है। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। लेखक सुझाव देते हैं कि जोखिम का अनुपात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3 से 1 है, 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आप ट्रेड करें, तो आपका संभावित मुनाफा आपके जोखिम से 3 गुना होना चाहिए। डर को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। डर न केवल आपके निर्णयों को प्रभावित करता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए डर से मुक्त होकर ट्रेडिंग करनी होगी। ट्रेडिंग को जुनून, पैशन की तरह देखें। ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको मानसिक रूप से परिपक्व बनाती है। ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेडिंग इन द जोन रहने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आप अपने हर फैसले को पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ लें। जब आप इस मानसिकता में ट्रेड करते हैं, तो आप बाजार की अनिश्चितताओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन
हर ट्रेडर के लिए एक गेम चेंजर यह किताब हर ट्रेडर के माइंडसेट और अप्रोच को पूरी तरह से बदल सकती है। मार्क डगलस ने इस किताब में ये समझाने की कोशिश की है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन ना तो मार्केट है और ना ही कोई रणनीति, बल्कि हमारा खुद का मनोविज्ञान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और अन्य ट्रेडर्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी ट्रेडिंग इन द जॉन के इन महत्वपूर्ण सबक को समझ सकें। हमारे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब की समरी और सबक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाते रहें। धन्यवाद। स्पार्कल्स।